EX एंड CO डॉट टेक में आपसे सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार लेके आया हूँ आपके लिए काउंट सीरीज़। एक्सेल में हम काउंट सीरीज कैसे यूज करते हैं और काउंट सीरीज के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे काउंट सीरीज में हमारा एक तो काउंट है, इसमें मैंने अभी मेंशन नहीं किया बट काउंटा भी है, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन, राइट। और फोर्थ नंबर पे आता है काउंट ब्लैंक। ओके, तो सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं काउंट फंक्शन कैसे काम करता है, राइट। ये हमारा काउंट फंक्शन है और ये काउंट फंक्शन कैसे काम करता है। नॉर्मली हमारे पास में जो नंबर्स लिखे होते हैं, काउंट फंक्शन ओनली सिर्फ नंबर काउंट करता है। एक्सेल विच इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट कंटेन्स नंबर। ओनली सिर्फ नंबर को ही ये काउंट करता है। अगर सपोज बीच में कोई टेक्स्ट लिखा है वो इसको काउंट नहीं करता। अब हम इसको समझ लेते हैं एक्सेल में जाके कि कैसे वर्क करता है। ये हम एक्सेल में आ गए हैं। तो एक्सेल में हमारे पास में पहले मैं आपको काउंट फंक्शन लगा के दिखा रहा हूँ कि नंबर्स पे कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे काउंट फंक्शन लगा दिया मैंने और यहाँ पे मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली है। रेंज सेलेक्ट करके जैसे मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे इसने 12 बता दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। पूरी रेंज कितनी है? ये 12 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे एक डिफ़ॉल्ट भी आता है, यहाँ पे 12 काउंट है, सम इतना है, एवरेज इतना है। तो बात हम काउंट की करें तो ये हमारा काउंट है, ये वाला 12 काउंट, ठीक है। काउंट ओके, सही है बिल्कुल। बट अगर मैं सपोज इसके अंदर येलो मार्क में ना कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, सपोज DFGH कुछ भी कर दिया, देख रहे हो इसने इसको काउंट नहीं किया। इसलिए काउंट फंक्शन ओनली सिर्फ नंबर को काउंट करता है, राइट। कहीं पे भी हम कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे या कुछ भी करा हमने, ये सिर्फ ओनली नंबर रीड करेगा और नंबर रीड करके ओनली नंबर को ही काउंट करेगा, राइट। तो काउंट फंक्शन ओनली सिर्फ नंबर काउंट करता है। ओके, सेकंड है हमारा काउंट ए। अब काउंट ए फंक्शन काम क्या करता है? काउंट ए फंक्शन क्या होता है कि नंबर, टेक्स्ट या पे ब्लैंक को छोड़ के या स्पेशल कैरेक्टर ही क्यों ना हो, वो सबको काउंट कर लेगा, सिर्फ ब्लैंक काउंट नहीं करता। जैसे मैं लगा के एक बार दिखाता हूँ आपको। काउंट ए फंक्शन टाइप करा मैंने और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, रेंज, ठीक है। रेंज सेलेक्ट करके जैसे मैंने एंटर किया 12 आ गया। देखो यहाँ पे 12 ही आ रहा है नीचे, तो इसने यहाँ पे 12 दिखा दिया। ये देखिए 12 और ये रहा हमारा 12 आंसर, राइट। अगर मान लिया सपोज मैं कोई ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो ये ब्लैंक को छोड़ के बाकी सबको काउंट करता है। तो ब्लैंक काउंट नहीं करा इसने, ठीक है। अगर किसी को मैं ब्लैंक कर रहा हूँ तो ब्लैंक को ही हटा रहा है। इट मीन्स ये ब्लैंक काउंट नहीं करता। बाकी टेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स, ये बाकी सबको काउंट करता है ब्लैंक को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट है हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन। अब काउंट ब्लैंक फंक्शन जो होता है वो ओनली सिर्फ ब्लैंक ही काउंट करता है, ब्लैंक सेल को ही काउंट करेगा। जैसे सपोज मैंने इसको लगाया यहाँ पे काउंट ब्लैंक और ये रेंज मैंने इसको दे दी पूरी। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया तो ये ब्लैंक 1, यहाँ पे देख रहे हो ये 1 दिखा रहा है, ये 1 दिखा रहा है। और यहाँ पे भी देखो ये ब्लैंक सेल मैंने वो छोड़ी हुई है एक, ये ओनली सिर्फ इसी को काउंट कर रहा है। अगर मैं कोई और दूसरा नंबर ब्लैंक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लैंक काम करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं उसको ब्लैंक करता जाऊँगा उसको काउंट करता जाएगा। तो इट मीन्स इसने ब्लैंक काउंट यहाँ पे किया, 2 ये रहे और 3 और 1 4, तो 4 ब्लैंक हो गए, राइट। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है काउंट इफ। तो अभी के लिए मैं नंबर को डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे ओके। काउंट इफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो काउंट इफ की हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ ये क्या काम करता है, कैसे काम करेगा। ये हमारे पास में काउंट इफ फंक्शन है। हमने पीछे अभी जो प्रीवियस वीडियो डाली थी जो कि सम सीरीज से रिलेटेड थी, सम इफ क्या काम करता था कि ओनली सिर्फ सिंगल कंडीशन, एक कंडीशन पे ही
वो काम करता था अगर दी हुई है। सेम एज काउंट इफ फंक्शन भी सेम काम करता है, वो भी एक कंडीशन पे ही काम करेगा। अगर हमें एक कंडीशन दी हुई है कोई, तो उस कंडीशन के बिहाफ पे किसी ने बोल दिया कि मुझे काउंट निकाल के दिखाओ, तब ये फंक्शन काम करेगा। ये सिंगल आर्गुमेंट पे ये भी काम करता है, ठीक है। जब वो स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो जाती है, मतलब जो हम सिंगल कंडीशन देंगे वो स्पेसिफिक कंडीशन मीट कर जाती है, तो उस केस में फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो है काउंट इफ रेंज और क्राइटेरिया, ठीक है। रेंज और क्राइटेरिया के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि रेंज कौन सी होती है और क्राइटेरिया इट मीन्स कंडीशन कौन सी होती है, इसको कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हम अपने एक्सेल पे चलते हैं, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि रेंज और क्राइटेरिया क्या होता है इसमें। अब मैं चलता हूँ अपने एक्सेल में। मेरे पास में डेटा है, ये हमारे नेम है और ये हमारे पास डिवीज़न है और हमारे पास में यहाँ पे ये क्वांटिटी दी हुई है। अब मुझे काउंट इफ के जस्ट ऊपर मैंने लिखा हुआ कंडीशन, मतलब सोनू का मुझे सम चाहिए। अब बात हो रही है यहाँ पे सोनू का, सॉरी सम नहीं चाहिए, सोनू का मुझे काउंट चाहिए। बात हो रही है यहाँ पे काउंट की। अब काउंट निकालने के लिए उसने एक नाम भी दिया है कि सोनू का चाहिए मुझे। इट मीन्स ये कंडीशन अप्लाई कर दी कि इतने सारे नाम में से जो रो डेटा है उसमें से मुझे सोनू का निकाल के काउंट दो, मतलब कंडीशन दे दी एक कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन के लिए हमारा काउंट इफ फंक्शन यूज होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन यूज करूँगा, ठीक है। अब काउंट इफ फंक्शन में क्या है, यहाँ पे एक सिंटैक्स शो कर रहा है जो कि रेंज और क्राइटेरिया है, राइट। अब आपको बताता हूँ रेंज किस चीज़ की। देखो, जो कंडीशन दी हुई है उसकी रेंज, कंडीशन दी है सोनू, मुझे सोनू का काउंट निकालना है, तो जो सोनू की रेंज है वो मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि नेम के अंदर ही तो सोनू डाला हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मैं ये रेंज सेलेक्ट करूँगा, पहले मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, किसका मुझे चाहिए काउंट, किसका चाहिए मुझे, सोनू का, राइट, ये वाला सोनू, ठीक है। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ सोनू, ये लो जी, मैंने सोनू सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो काउंट निकाल के लाया 2। भाई यहाँ पे देखोगे आप, सोनू 2 बार ही डला होगा। हाईलाइट कर देता हूँ मैं, पहला ये रहा सोनू, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, दूसरा ये रहा मेरा सोनू, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो 2 काउंट करके लाया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंट इफ फंक्शन की। काउंट इफ फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कहाँ पे यूज होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने सम इफ फंक्शन यूज किया है। सम इफ फंक्शन में क्या होता है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन जहाँ पे होती है उस केस में सम इफ फंक्शन अप्लाई किया जाता था। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, काउंट इफ फंक्शन वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन हमें दी हुई होगी। अब मैं काउंट की बात करूँ, यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहला, मुझे चीनू का काउंट निकालना है, बट उसके अगेंस्ट में मुझे 1A लिखा होना चाहिए, मतलब डिवीज़न 1A ही होनी चाहिए, तब उसका मुझे काउंट निकाल के दिखाओ, राइट। तो 2 कंडीशन होगी, एक तो नाम और एक डिवीज़न के बिहाफ पे मुझे निकालना है। भाई चीनू की नाम, किसके नाम जो है चीनू, चीनू आता है नेम के अंदर, नेम वाले कॉलम में, और जो बात कर रहे हैं 1A आता है डिवीज़न के अंदर, तो मतलब 2 कंडीशन होगी ना 2 कॉलम के बिहाफ पे, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन। काउंट इस फंक्शन में सबसे पहले है, सिंटैक्स की बात करूं तो क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 यहाँ पे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीधी सी बात, अगर कुछ समझ ना आए ना तो पहला, मान ले सपोज आपको चिन्मय का निकालना है काउंट, पहली कंडीशन, तो चिन्मय को उठा के इसकी जगह रिप्लेस मान के चलो कि हाँ क्राइटेरिया में चीनू डला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चीनू डला है क्राइटेरिया में और उसका आगे लिखा हुआ है रेंज 1, तो मतलब चीनू रेंज 1, चीनू की रेंज कहाँ पे है, तो चीनू की रेंज यहाँ पे मिलेगी मुझे। यहाँ पे भी रेंज की बात है तो चीनू में डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे चीनू की रेंज हो गई, तो रेंज चीनू की यहाँ पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, कोमा। अब देखो उसके बाद है क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, मुझे किसका निकालना है। भाई पहले मैंने चीनू की पूरी रेंज सेलेक्ट करी, इसमें से मुझे चीनू का ही तो चाहिए, तो चीनू कंडीशन ये हो गई हमारी क्राइटेरिया। उसके बाद दूसरा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेम है जैसे हमने यहाँ पे 1A को यहाँ पे क्राइटेरिया की जगह रिप्लेस करेंगे देखेंगे, तो क्राइटेरिया 1 में 1A
की रेंज वो कहाँ पे मिलेगी, वो मिलेगी डिवीज़न के अंदर, इस कॉलम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया टू मुझे चाहिए 1A का। मैंने 1A सेलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद किया और मैंने एंटर कर दिया। राइट, तो यहाँ पे क्या है, चीनू 1A डिवीज़न में कोई भी काउंट नहीं है, तो चेक कर सकते हो आप। देखो चीनू 1B में है, चीनू 2B में है, चीनू 2B में है, चीनू 1B में है। ठीक है, चीनू कहीं भी 1A में नहीं है। अगर सपोज 1B की जगह 1A कर देता हूँ तो चीनू का काउंट आ गया। चीनू 1A यहाँ पे कर देता हूँ तो चीनू का काउंट आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स हमने यहाँ पे जो काउंट इफ फंक्शन लगाया है वो लगाया है 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन पे काउंट इफ फंक्शन यूज होता है। अब बात कर लेते हैं हम कि सपोज हमारे डेटा के अंदर कोई भी टेक्स्ट वैल्यू या एरर डला हुआ है, तब उस केस में हम काउंट कैसे करेंगे। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि काउंट फंक्शन काम नहीं करेगा, उस केस में फेल हो जाएगा वो। मैं डायरेक्टली काउंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ और सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। सॉरी, ये डायरेक्टली 6 निकाल के दे रहा है यहाँ पे। 6 कौन सा निकाल के दे रहा है, 6 इसलिए निकाल के दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर्स काउंट करता है ओनली, सिर्फ काउंट फंक्शन। तो उसने नंबर काउंट करे, ये देखिए सारे नंबर काउंट करे तो यहाँ पे 6 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है और ये भी देखो 6 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो नॉर्मली काउंट फंक्शन क्या काम करता है कि नंबर्स काउंट करेगा। बट अगर एरर दिया हुआ है सपोज, तो हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मैंने बोला भाई काउंट के लिए कितना प्रेस करना है मुझे, ये काउंट की सीरीज है तो काउंट के लिए मुझे 2 प्रेस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने पहले 2 प्रेस किया, कोमा। मुझे क्या इग्नोर करना है इसमें, मुझे एरर इग्नोर करना है। तो देखिए यहाँ पे एरर दिया हुआ है, एरर के लिए नंबर 6 प्रेस करना है, तो मैंने एरर के लिए 6 प्रेस किया, कोमा। उसके बाद उसने बोला कि मुझे रेंज सेलेक्ट करके दो, मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। तो इसने देखो नंबर काउंट कर लिए, ये और ये वाला। नीचे देखोगे आप, यहाँ पे भी 6 आ रखा है और यहाँ पे भी 6 आ रखा है। तो एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज होता है वो आप उससे कर सकते हो। बट काउंट फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मली आप वैसे काउंट कर सकते हो, काउंट भी नंबर्स को ही काउंट करना है। और एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, वो एरर को इग्नोर कर देता है, बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पर जब हमारा काउंट फंक्शन नॉर्मली नंबर ही काउंट करता है तो ये एरर को काउंट ही नहीं करेगा। बट फिर भी ये फंक्शन कभी हमें यूज करने को अगर मिलता है, सपोज कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है किस केस में आके, तब हम एग्रीगेट फंक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन हाइड वैल्यू पे भी आप उसको डायरेक्टली काउंट करा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं ऑलरेडी सारे। जब आप प्रेस करते हो सम या काउंट करने के लिए नंबर 2 प्रेस करोगे, उसके बाद वो जब हम 6 प्रेस करें ना, वहाँ पे देखो आप ऑप्शन दिए होते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन हमने इसको काउंट कर लिया। तीसरे नंबर पे सॉरी छठे नंबर पे जो हमारा होता है, 7वें नंबर पे जो हमारा आता है वो है सब टोटल। अब सब टोटल क्या काम करता है, नॉर्मली ये फिल्टर पे भी वर्क करता है। अगर हम ये फंक्शन की बात करूँ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ फंक्शन, ये फिल्टर पे काम नहीं करते, ये ग्रुप करके नहीं लाते फिल्टर पे। बट सब टोटल फंक्शन जो होता है वो फिल्टर पे ग्रुप करके लेके आता है आंसर को। अब मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेता हूँ कि सब टोटल मैंने यूज़ किया। उसके बाद मैंने बोला काउंट निकाला, तो मैंने 2 प्रेस कर दिया, कोमा। उसके बाद मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे काउंट कितना आ रहा है, 10, जबकि वैसे नीचे कितना काउंट आ रहा है। यहाँ पे देखोगे ना नीचे इसके फॉर्मूला यहाँ पे जो शो रहा है 11 आ रहा है, बट हमारा आंसर कितना आया है, हमारा आंसर आया 10। क्योंकि हमने इसके अंदर क्या काम करा है, नंबर 2 यूज करा है। नंबर 2 के लिए देखो दोबारा से दिखा रहा हूँ, नंबर 2 के लिए था काउंट फंक्शन। काउंट हमेशा क्या करता है, राइट, नंबर काउंट करता है। राइट हमारा ओनली सिर्फ नंबर काउंट करता है। तो इसलिए GF जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये वाला, तो ये फंक्शन क्या काम करेगा, इसको इग्नोर कर देगा, GF को हटा के काउंट करेगा। ठीक है, अगर सपोज मैं अभी 2 ही प्रेस करके दिखा रहा हूँ, ये लो मैंने 2 प्रेस करा,
उसके बाद मैंने वो रेंज सेलेक्ट कर ली और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ और फिल्टर लगाने पे मैं ये यहाँ पे चीनू सेलेक्ट कर लिया, तो चीनू का देखो यहाँ पे काउंट आ गया 3, ब्लैंक को वो काउंट नहीं कर रहा। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे चीनू का 1A और 1B ही चाहिए, ये लो जी 3 काउंट आ गया। तो मतलब ये फ़िल्टर पे भी काम करता है। और अगर मैं इसके साथ साथ यहाँ पे अगर 3 कर दूँ, 3 के लिए देखो क्या आता है, काउंट A। यहाँ पे देखो ध्यान से, काउंट A 3 प्रेस करता हूँ अगर यहाँ पे। अब काउंट A का काम मैंने आपको बताया था, काउंट A सिर्फ ब्लैंक को छोड़ के बाकी सब काउंट कर लेता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, स्पेशल वैल्यू हो, ब्लैंक छोड़ देता है, नंबर, टेक्स्ट, स्ट्रिंग सबको काउंट करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 करा और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो 11 हो गया। क्यों? उसने GF को भी काउंट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे GF को भी ये काउंट करेगा। तो काउंट A फंक्शन नॉर्मली स्पेशल कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, नंबर्स हो, ब्लैंक छोड़ देता है, ब्लैंक को काउंट नहीं करता। ओके, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हमारी एवरेज सीरीज से रिलेटेड वीडियो होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।